शांगला के इलाके रहीमाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। मरने वालों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थीं। ओवरटेक्सिंग में मुसाफिर बस दरख्त से टकराने के बायस छत पर बैठे अफराद सड़क पर जा गिरे। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। नेतन्याहू पर वाज़े किया, लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में तनहा रह जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त तल्ख कलामी का दावा। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने 2 टोक पैगाम दिया, ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। वाज़े किया ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को खित्ते में अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी में कमी के लिए किरदार जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमलों की तैयारी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखना अहम है ताकि मफ़ाहमत को नुकसान न पहुँच सके। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज़ का ताल्लुक अमरीका से होने का शुबा है। MSC सारेस का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज़ पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई है। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी एहलकार समंदर, फ़ज़ा और ज़मीनी सतह पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फ़ाल कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो का शिगर जलसे से खिताब में अवाम से फॉर्म 45 लेकर घर जाने की अपील। फॉर्म 47 की हिफाजत खुद करने का पैगाम। उन्हें गलतफहमी थी, अवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। गिलगित इलेक्शन कमीशन ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं के हमरा आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तरक्याती बजट में 365 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई मालियत 4264 अरब रुपए रखने का तखमीना। वफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए और सूबों का बजट 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गई। शरह 0.52% बढ़कर 11.66% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई की शरह 0.3% और शहरी इलाकों में 0.68% इजाफा हुआ। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और सरगोधा में बादल बरसेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 7 जून तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में भी गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। शांगला के इलाके रहीमाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। मरने वालों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थीं। ओवरटेक्सिंग में मुसाफिर बस दरख्त से टकराने के बायस छत पर बैठे अफराद सड़क पर जा गिरे। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। नेतन्याहू पर वाज़े किया, लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में तनहा रह जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त तल्ख कलामी का दावा। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने 2 टोक पैगाम दिया, ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। वाज़े किया ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को खित्ते में अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी में कमी के लिए किरदार जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमलों की तैयारी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखना अहम है ताकि मफ़ाहमत को नुकसान न पहुँच सके। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज़ का ताल्लुक अमरीका से होने का शुबा है। MSC सारेस का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज़ पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई है। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी एहलकार समंदर, फ़ज़ा और ज़मीनी सतह पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फ़ाल कर दिया गया।
यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलास की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की हिमायत करती। बिलावल भुट्टो का शिगर जलसे से खिताब में अवाम से फॉर्म 45 लेकर घर जाने की अपील। फॉर्म 47 की हिफाजत खुद करने का पैगाम। उन्हें गलतफहमी थी, अवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। गिलगित इलेक्शन कमीशन ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं के हमरा आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तरक्याती बजट में 365 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई मालियत 4264 अरब रुपए रखने का तखमीना। वफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए और सूबों का बजट 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गई। शरह 0.52% बढ़कर 11.66% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई की शरह 0.3% और शहरी इलाकों में 0.68% इजाफा हुआ। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और सरगोधा में बादल बरसेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 7 जून तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में भी गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा।